अल्लाह ताला अपनी ज़ात में वाहिद है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वालों ने फलाह पाई। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। मस्जिद नमरा में शेख डॉक्टर माहिर बिन हम्द का खुतबा हज। कहा अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। जिन लोगों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, ईमान लाए और इस नूर इलाही की पैरवी की जो नाजिल हुआ, वही कामयाब लोग हैं। जो तकवा का रास्ता इख्तियार करेगा अल्लाह उसकी खताओं को माफ़ कर देगा। अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों को दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। अल्लाह की वहदानियत और रसूल की वहदानियत पर यकीन इस्लाम का पहला रुकन है। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें दुनिया की चमक और शैतान धोखे में ना डाल दे। अल्लाह ने कुरान में कई मकामात पर नमाज पढ़ने का जिक्र किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो नमाज आइंदा माली साल में बिजली सारफीन से 2116 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस लेने का फैसला। IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने शराइत पर पेशगी अमल दरामद शुरू कर दिया। बिजली की यूनिट की बुनियादी कीमत 27 रुपए 66 पैसे फी यूनिट, बिजली की कीमत 9 रुपए 69 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपए 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आइंदा माली साल बिजली सारफीन से मजमूई तौर पर 3277 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। अटक कचहरी में पुलिस एहलकार की फायरिंग से साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार समेत 2 सीनियर वकला चाबाक मुलजिम ASI इंतजार शाह ने साबिका रंजिश की बिना पर एडवोकेट मलिक इसरार पर फायरिंग की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर एलीट फोर्स के 2 एहलकार भी गिरफ्तार। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। IG ने कहा तफ्तीश के तमाम मराहिल के बाद मुलजिम को करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाएगी। तालाबंदी इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावटें खड़ी करना वकला को जेब नहीं देता। वकला दहशतगर्द नहीं, कानून के रखवाले हैं। अगर वो अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो ये दहशतगर्दी नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का लाहौर में पंजाब बार काउंसिल से खिताब। कहा गुज़श्ता दिनों जो लाहौर बार एसोसिएशन के मामले पर हुआ वो बड़ा तकलीफ दे था। जो अहकाम दिए गए वो बड़ी ज्यादती थी। जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म में कहा गया कि आप दरवाजे बंद कर दें और कोई वकील अंदर दाखिल ना होगा, ये काम तो मार्शल्लाह वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंसदादी दहशतगर्दी की दफात मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के अलावा जाती या दीगर इस तरह के केसेस में लागू नहीं होंगी। हमारा भी वादा है कि ऐसा नहीं होगा। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिशें हुई जिसका फौरी सदेबाब किया, वो भी बात में गलतफहमी साबित हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। जजेस के तबादले का निज़ाम बहुत पेचीदा है। अदलिया की आज़ादी इसके फैसलों से नजर आती है। मेरा गुमान है कि जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस अकील अहमद ने सिंध हाई कोर्ट में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्ताह कर दिया। वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीमें खत्म कर दी। सिंध को भी पाकिस्तान समझकर तरक्याती स्कीमें देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक से शिकवा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अगले साल के लिए 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। कोशिश है GDP के हवाले से वफाक के साथ ताउन करें। सिंध के बजट का कुल हजम 3056 अरब है। सूबाई हुकूमत का बजट हर साल ज्यादा होता है। हमें वफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सिंध के बजट में से 31% तरक्याती कामों में चला जाता है। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि बजट में कोई नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। तमाम जारी स्कीमों को इस साल मुकम्मल करेंगे। बजट में 60 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। हम टारगेट के करीब पहुंच गए, इनको हासिल कर लेंगे। सिंध के बजट का हजम गुज़श्ता साल 34% जायद है। हमारी सिंध में हुकूमत पहली है ना ही आखिरी। हम तवील मुद्दत के प्रोग्राम लाते हैं। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 22% इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी, महंगाई में कमी और मुआशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब मुआशी और सफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए बड़े मनसूबों का रोड मैप भी देंगे। मरीम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। बार काउंसलर्स की एपेक्स बॉडीज के अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। वज़ीर आला ने पंजाब बार काउंसिल को 5 करोड़, बहावलपुर और मुल्तान हाई कोर्ट बार के लिए 1-1 करोड़ ग्रांट के चेक दिए। वकला के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतें बहाल करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का अटक में 2 वकला के कत्ल पर इज़हार अफसोस। मुलजिम के खिलाफ खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने की हिदायत।
कहा वकला बिरादरी का तहफ्फुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर वज़ीर आला पंजाब मुतलका वजारत और अफसरान पर बरहम। मरियम नवाज ने छुट्टी वाले दिन इजलास बुला लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के बाद किरायों में कमी की हिदायत। मरियम नवाज की ईद पर अलाशों की बरवक्त सफाई, मवेशी मंडियों में धूप से बचाव के लिए शेड्स की फराहमी की भी हिदायत। पहली बार 32 लाख खसूसी थैले भी अवाम में तकसीम करने का आगाज कर दिया गया। हुकूमत से मुज़ाकरात, महमूद अचकज़ई की हाँ, उमर अयूब रऊफ हसन की ना। महमूद अचकज़ई की सरबराही में कमेटी का पीपी, नून लीग और एमक्यूएम से राबते का फैसला। बानी पीटीआई ने जेल से मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने भी महमूद अचकज़ई को मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कह दिया। TORs तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राबता किया जाएगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। पीटीआई से मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद मिलेंगे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं महमूद अचकज़ई इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहें तो उनकी मर्जी। बानी पीटीआई वाजे कर चुके, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं होगी। पंजाब हुकूमत के संगीन नौयत के मुकदमात के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 जून को केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने संगीन मुकदमात दर्ज करने के काबीना के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ATC लाहौर की शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में दर्ज मुकदमात का चलान जमा कराने की हिदायत। 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा, तफ्तीशी अफसर ने शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक केसेस पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश नहीं की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का मोबाइल फोन रिकवर करना है। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मोबाइल फोन पुलिस ने ले लिया था। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज पर शुएब शाहीन समेत 80 पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कातिल और डकैती की दफात भी शामिल। मुकदमे के मुताबिक मुजाहिरीन ने एहलकार से आंसू गन छीनी और धक्कम पेल की। मुजाहिरीन ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी फाड़ दी। 10 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा CTD इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा। परवेज इलाही की एंटी करप्शन ने मुकदमे में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद 20 जून को प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर गैर कानूनी हिरासत में हैं। मरियम नवाज सुनने वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, मरियम नवाज पीटीआई खवातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक दिन इन बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। पीटीआई खवातीन हर अजियत का डट कर मुकाबला कर रही हैं, मगर आप नहीं कर सकेंगी। जमानतें मिलने के बावजूद पीटीआई की खवातीन को रिहा नहीं किया जा रहा। सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। 9 मई को फसादियों का टोला किले फतह करने निकला था, अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मजहबी टच, औरत काट और गद्दारी काट तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशागिल हैं। कल तक आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे रगुनत में मुब्तला थे, आज पाँव पकड़ रहे हैं। अगर आप लोग गलती से फिर पख्तून पर मुसल्लत हो गए हैं तो उनके हाल पर रहम खाएं। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी रह गए। जानवरों की खरीदारी में तेजी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। मवेशी मंडी जमीन पर कीमतें आसमान पर पहुंच गई। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में जानवरों की भारी कीमतें सुनकर शेख रशीद भी चकरा गए। साबिक वजीर ने ईद कुर्बान के लिए ऊंट खरीद लिए। कुर्बानी के दिन नजदीक आते ही छुरियां चाकू तेज करने वालों की भी चांदी। शहरियों से मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। कसाईयों ने भी लंगोट कस ली। जानवर ज़िबा करने के मनमाने रेट मुकर्रर। सांगड़ में संगदिल वडेरे की सफाकियत। बेजुबान जानवर पर जुल्म से इंसानियत भी शर्मा गई। खेत में दाखिल होने पर वडेरे ने ऊंट की टांग काट दी। पुलिस ने बासर वडेरे के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मालिक ऊंट की कटी टांग लेकर प्रेस क्लब सांगड़ पहुंच गया। हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील।
कराची में बकरों को मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारी मियां बीवी गिरफ्तार। गुलबर्ग चुरंगी में शहरी ने बकरे के दांतों की जांच की तो वो मसनूई निकले। खरीदार ने मसनूई दांत निकालकर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हिरासत में लिए गए व्यापारी हैदराबाद से बकरे लेकर कराची आए थे। 7 बकरे थाने मुंतकिल। व्यापारियों से मजीद तफ्तीश जारी। के रंग अपनों के संग परदेसी घरों को लूटने लगे। बस अड्डों पर रश, ट्रेनों में मुसाफिरों की भरमार। दूर दराज शहरों को जाने वाले मुसाफिर खड़े होकर सफर करने पर मजबूर। खवातीन और बच्चे ओवरलोडिंग और गर्मी की वजह से परेशान। ट्रांसपोर्टरों ने भी किराए बढ़ा दिए। परदेसी घर जाने के लिए दुगना किराया देने पर मजबूर। इंतजामिया ने चुप साध ली। ईद कुर्बान के दूसरे रोज बारिशों की पेशगोई। बहरा अरब से नम हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने के इम्कान। 18 जून से मुल्क के मगरबी इलाकों गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। गर्मी की लहर मजीद 2 दिन जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में 24 घंटे बिजली की बंदिश पर कराची के शहरी बिलबिला उठे। कुरंगी अलावाला टाउन के शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। कहा, बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत है। के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर के दरवाजे बंद करके बैठा है। फौरी तौर पर बिजली बहाल ना की गई तो सड़क बंद करके एहतजाज करेंगे। बिजली के बिलों के जरिए म्यूनसिपल टैक्स की वसूली। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेयर कराची ने 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल वाले सार्फिन पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई थी। अदालती हुक्म पर अमल न करके मेयर कराची ने तौहीन अदालत की। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का बजट में नए टैक्सेस के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोबाइल फोन और टेलीकॉम सर्विसेज पर नए टैक्सेस डिजिटल पाकिस्तान के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। कहा, टैक्सेस पाकिस्तान में डिजिटल तफरीक में इजाफा करेंगे। ऐसे टैक्सेस का नफाज तरक्की के बजाय मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेलेगा। बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान टेलीकॉम ऑपरेटर्स शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। आलमी बैंक ने पंजाब में तालीम के लिए 15 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। तर्जुमान आलमी बैंक के मुताबिक फंड्स के इस्तेमाल से 50 लाख बच्चों को फ़ायदा होगा। पंजाब में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। रकम स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीम की सहूलियात की बेहतरी पर खर्च होगी। प्राइमरी स्कूलों में तलबा की एनरोलमेंट मुमकिन होगी। रकम से कोरोना के दौरान तालीम के शोबे को पहुँचने वाले नुकसानात की रिकवरी होगी। मनसूबे से 1,65,000 असातिज़ा, 7,000 हेड मास्टर्स भी मुस्तफ़ीद होंगे। आलमी बैंक ने एक हफ्ता कबल दासू डैम के लिए भी $1 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी थी। डेरा इस्माइल खान में मुसाफिर बस पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 14 साल बच्चा भी शामिल। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से कोयटा जा रही थी। जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी और गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। रावलपिंडी और मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल हड़ताल। होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंडोर और आउटडोर सर्विस मुअत्तल। OPD समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। निश्तर अस्पताल मुल्तान में यंग डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। तमाम शोबाजात में आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बाइकआउट। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से डॉक्टर से नारवा सलूक पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। सियालकोट के नवाही इलाके डलवाली में शाही शादी। दूल्हे के भाइयों ने शादी पर लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बरसात कर दी। दूल्हे को मुल्की और गैर मुल्की करेंसी का कीमती हार पहनाया गया। करेंसी नोट और दीगर सामान लूटने वालों की खूब चांदी। लूटने वाले नौजवान बड़ी तादाद में स्पेशल गाड़ियां कराकर दूर दराज इलाकों से आए। मनचले अपने हमरा बड़े बड़े जाल भी लाए। दूल्हे के भाई ने कहा कि हमने भाई की शादी पर 1 करोड़ से ज्यादा करेंसी और दीगर अशिया लूट कर भाई की शादी की खुशी मनाई है।